हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शोमेन और शोमेन का रिव्यू इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हुआ, क्या उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि टॉम हार्डी का वेनम अब हमें एमसीयू की यूनिवर्स में दिखाया जाएगा या नहीं। तो इसी के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो एंड तक देखना। और अगर आपने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज मूवी को अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज को लेकर आगे इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स है। तो अगर आप स्पॉयलर से बचना चाहते हैं तो आप अभी के अभी जाके वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज ये मूवी चेकआउट करें, उसके बाद आकर मेरी वीडियो को देखें। तो जब मैंने स्पॉयलर वार्निंग दे दिया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाया गया है उसके बाद तो ये कंफर्म है कि आगे आने वाली मूवी में हमें स्पाइडरमैन के साथ वेनम का क्रॉसओवर दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वेनम के साथ स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर हमें कौन से यूनिवर्स में दिखाया जाएगा। क्या वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाएगा या फिर सोनी के यूनिवर्स में दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसका जवाब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वेनम के साथ स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर हमें कौन से यूनिवर्स में दिखाया जाएगा। लेकिन हमें वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो टीवी का जो सीन दिखाया गया था वो सीन डायरेक्टली हमें दिखाया गया है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का पोस्ट क्रेडिट सीन। तो इसे देखने के बाद हमें तो समझ में आ ही जाता है कि वेनम अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है, क्योंकि जब वो टीवी का सीन दिखाया जाता है उसके पहले एक ग्लिच जैसा हो जाता है और एक तेज़ रोशनी के साथ सब कुछ बदल जाता है और उसके बाद ही टीवी पर जे जोना जेमिसन का वो स्पीच हमें दिखाया जाता है। आपने टीवी पर ध्यान दिया होगा, टीवी पर लिखा हुआ था dailybugle.net, जो कि हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में ही दिखाया गया था। तो अगर आपने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के मूवी को देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा, वहाँ पर डेली ब्यूगल का जो लोगो था वो था टॉबी मैगवायर के वर्जन का लोगो, बहुत ही पुराना टाइप का लोगो था वो डेली ब्यूगल का। लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डेली ब्यूगल का लोगो दिखाया गया है वो था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का लोगो, जो कि था dailybugle.net। तो इसे देखने के बाद तो समझ में आ ही चुका है कि टॉम हार्डी का वेनम अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है। तो इसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि टॉम हार्डी का वेनम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया कैसे। तो इसका पहला जो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो ये है कि लोकी सीरीज़ के एंड में हमें जो दिखाया गया था कि ही हु रिमेन्स को मारने के बाद जो मल्टीपल रियलिटीज़, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे ऑल्टरनेट रियलिटीज़ क्रिएट हो जाते हैं, एक ही कैरेक्टर के ऑल्टरनेट वेरिएंट्स हमें दिखाया जाता है, जिसे कि लोकी को देखने के बाद आप समझ में आ ही जाएगा आपको। तो ही हु रिमेन्स ने बताया था कि मेरे मरने के बाद मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो जाएगा, मल्टीवर्सल वॉर फिर से स्टार्ट हो जाएगा और मल्टीपल रियलिटीज़ क्रिएट हो जाएगा, एक ही रियलिटी के बहुत सारे ऑल्टरनेट ब्रांचेस दिखाया जाएगा। तो जो ग्लिच दिखाया गया था वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में, शायद वो लोकी के इस कांड के बाद ही शायद वो ग्लिच हुआ होगा और टॉम हार्डी का वेनम का कोई शायद और एक ऑल्टरनेट वेरिएंट जो है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमने जो देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल क्रिएट करते वक्त कुछ शायद गलती कर दिया होगा, जिसके लिए मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुल जाता है। इसके लिए आगे हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में दिखाया जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि है टॉबी मैगवायर के वर्जन का, और ग्रीन गॉब्लिन भी हमें दिखाया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रो भी हमें दिखाया जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के किए हुए गलती के द्वारा भी टॉम हार्डी का वेनम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, लोकी सीरीज़ में जो मल्टीवर्स का दरवाज़ा खोला था उसके लिए, या तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने गलत स्पेल यूज़ किया था उसके लिए। इन दोनों कारण में से कोई एक कारण हो सकता है जिसके लिए टॉम हार्डी का वेनम अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ चुका है। तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि टॉम हार्डी के वेनम के साथ हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर कौन से यूनिवर्स में दिखाया जाएगा, ये तो बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका जवाब है सोनी वालों के पास। सोनी वालों को ही पता है कि टॉम हार्डी के वेनम के साथ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर वो कौन से यूनिवर्स में दिखाना चाहेगा। अगर वो चाहे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी दिखा सकता है, अगर वो चाहे तो अपने यूनिवर्स में भी दिखा सकता है। ये पूरा उनके हाथों में है, क्योंकि स्पाइडरमैन के जो राइट्स है वो पूरा सोनी के पास है और सोनी के साथ मार्वल का कुछ डील हुआ था जिसके लिए स्पाइडरमैन को हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जा रहा है। लेकिन अब नो वे होम के बाद शायद और एक ही मूवी का कॉन्ट्रैक्ट है मार्वल के साथ सोनी का, उसके बाद सोनी के पास ही
स्पाइडरमैन की राइट्स वापस चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके वो फिर से मार्वल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिसके बाद हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फिर से दिखाया जा सकता है। तो ये पूरा सोनी वालों के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि स्पाइडरमैन के साथ विनम का क्रॉसओवर हमें दिखाया जाए। तो वो कौन से यूनिवर्स में होगा वो तो हमें नहीं पता, वो हमें आगे आने वाले मूवी में ही पता चलेगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में ही हमें टॉम हार्डी के विनम का एक छोटा सा कैमियो दिख जाए। ये मैं सिर्फ फैन थ्योरी दे रहा हूँ, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी। तो आपको क्या लगता है कि टॉम हार्डी का विनम का कैमियो क्या हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया जाएगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि मार्वल की किसी मूवी में ही हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ टॉम हार्डी के विनम का क्रॉसओवर दिखाया जाए, क्योंकि मार्वल के पास स्पाइडरमैन को यूज़ करने के लिए एक और मूवी है। तो शायद उसी मूवी में हमें स्पाइडरमैन के साथ विनम का क्रॉसओवर दिखाया जा सकता है। तो ये भी एक फैन थ्योरी का ही पार्ट है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि स्पाइडरमैन के साथ विनम के क्रॉसओवर मूवी में हमें विलेन के तौर पे किसको दिखाया जाएगा। मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तक हमने सोनी के यूनिवर्स में टॉम हार्डी के विनम को एज अ एंटी हीरो के तौर पे दिखाया गया है और एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। अगर टॉम हार्डी के विनम के साथ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर दिखाया जाए तो उस मूवी का विलेन कौन होगा ये तो मुझे पर्सनली नहीं पता, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर को हमने अब तक पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए देखा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि विनम के साथ कुछ ऐसा हो जिससे कि वो पीटर पार्कर का दुश्मन बन जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मूवी का विलेन कोई और ही हो, जिसे हराने के लिए स्पाइडरमैन और विनम को साथ मिलना होगा। दोनों साथ मिलके उस बड़े से विलेन को हराएंगे और इसी बीच में हमें स्पाइडरमैन के साथ विनम का फाइट दिखाया जाएगा, जैसा कि हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाया गया था। तो शायद ऐसा हो सकता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। ये भी मैंने फ़ैन थ्योरी के चलते ही मैंने ये बताया, ये हो भी सकता है और नहीं भी, ये तो मुझे नहीं पता। तो मेन कंक्लूजन यही है कि स्पाइडरमैन के साथ विनम का क्रॉसओवर दिखाया जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन वो क्रॉसओवर कौन से यूनिवर्स में दिखाया जाएगा वो पूरा का पूरा सोनी के हाथ में है। अगर सोनी चाहे तो उसे मार्वल में भी दिखा सकता है, अगर सोनी चाहे तो वो उसे अपने यूनिवर्स में भी दिखा सकता है। ये पूरा का पूरा सोनी के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किसी मूवी में ही हमें टॉम हार्डी के विनम को दिखाया जाए। आप क्या चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो शेयर करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।